जब कार्लोस ब्रेथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 4 छक्के लगाए थे तो हम सब खुशी से झूम गए थे, हमारा भी हीरो बन गया था। यही होता है जब एक शानदार परफॉर्मेंस कोई और टीम के खिलाफ होती है, जब रिसीविंग हैंड पे कोई और टीम होती है तो हम झूम उठते हैं, हम उसको याद करते हैं कि वाह कमाल कर दिया इस जवान ने। जब ऐसी शानदार परफॉर्मेंस हमारा कोई खिलाड़ी देता है, वो आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैच जिता देता है, तो हम 35-40 साल बाद भी उसका जिक्र करके लोगों को फख्र से बताते हैं कि मियांदाद ने आखिरी बॉल पे छक्का लगा के मैच जिताया था। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जब रिसीविंग हैंड पे हम हों, जब एक खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे लेकिन उसकी वजह से मैच हम हारें, तो फिर वो हमारा विलन होता है। आज कोहली हमारा विलन है। जैसे 2010 के सेमीफाइनल में हंसी था, हमने हमेशा सईद अजमल और आमिर को बुरा बोला, वो बहुत शानदार बॉलर थे, लेकिन हमने सईद अजमल और आमिर को बुरा बोल के ये तसल्ली की कि हस्सी में काबिलियत नहीं थी, हस्सी में पोटेंशियल थी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है। हारिस रऊफ और नवाज को आप जितना भी बुरा बोल लें, लेकिन दरअसल उनकी जो कुट लगाई है वो कोहली ने लगाई है। कोहली किसी भी दुनिया के बॉलर को इस तरह से खेल सकता है, इसलिए बॉलर को ब्लेम करना इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि आज कोहली ने इंडिया वालों के लिए एक शानदार और यादगार इनिंग खेली है। एक क्लास थी, एक एलिगेंस था, कहीं स्लोग नहीं किया। जब ज़रूरत आई, जहां जिस शॉट की ज़रूरत थी उसने वहां पे वही शॉट खेली और ये बताया कि क्यों दुनिया उसको किंग कोहली कहती है। बाबर और कोहली इस वक्त दुनिया में सबसे शानदार बैट्समैन हैं। आज की जो कोहली की क्लास है उसमें हल्के से ये कहा जा सकता है कि अगर बाबर और कोहली में कोई कंपैरिजन है तो कोहली को थोड़ा सा एज हासिल है कि ही इज़ अ फिनिशर। बाबर बहुत सारे रन बना सकता है, लेकिन शायद उसमें वो एबिलिटी नहीं है जो आज कोहली ने शो की है। आखिर में 30-32 रन बनाना, और वो भी हमारी टीम के खिलाफ, इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें बार बार नहीं होती। 2010 के सेमीफाइनल के बाद अब जाके ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखने को मिली। बहरहाल इंडिया वाले जीत गए और हम अब इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल में हैं, क्योंकि अब हमें साउथ अफ्रीका से जीतना लाजमी है। और साउथ अफ्रीका से जीत के साथ साथ अब हमें एक ऐसी दुआ करनी पड़ेगी जो हमें कभी पसंद ना हो, कि अब हमें इंडिया के साउथ अफ्रीका से जीतने की भी दुआ करनी पड़ेगी। अदरवाइज इस साइड में अपसेट होने के चांसेस नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड से हारेगा? जाहिर है बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं टीम की परफॉर्मेंस की तरफ। टीम की परफॉर्मेंस से पहले मैं जरा टीम सिलेक्शन के ऊपर बात कर लूं। इंडिया जिनके पास फास्ट बॉलर नहीं होते वो 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल लेते, और हम जिनके पास पत्थर उठाओ तो फास्ट बॉलर निकलते हैं, हम 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल लेते। आज वसीम क्यों नहीं खेल रहा था? इसका जवाब कौन देगा? हैदर और आसिफ की जगह वसीम को खिलाया जा सकता था। वसीम से भी हमें उतने ही रन मिलते जितने आजकल हैदर और आसिफ बना के देते हैं। इन्होंने कौन सा कोई हर मैच में 30, 35, 50 रन बना के देने होते हैं? 2, 4, 6 रन ही बनाने होते हैं, वो वसीम बना देता। एमसीजी की पिच थी, फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी। इंडिया ने 16 ओवर फास्ट बॉलर से कराए और हमारे पास 12वें ओवर के बाद ये परेशानी थी कि हमें नवाज से 1 ओवर करवाना है, कब करवाएंगे, कैसी कैसी कैलकुलेशन हुई, लेकिन आखिर में हम उस दलदल में फंस गए और हमें आखिरी ओवर नवाज से कराना पड़ा। अब आते हैं पहले थोड़ी सी तारीफ बैट्समैनों की। साई ऑफ रिलीफ कि आज बाबर और रिजवान के बगैर भी हमारी टीम एक डिसेंट टोटल पोस्ट करने में कामयाब रही। शान मसूद ने मध्यम खेला, लेकिन एक तरफ का एंड संभाल के रखा। शान मसूद ने आज वही काम किया जो अमूमन रिजवान और बाबर करते हैं कि अगर एक आउट हो जाए तो दूसरा खड़ा रहता है और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इधर उधर रन बनते रहते हैं। और उसके साथ ही इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए, इफ्तिखार ने आज साबित किया कि अगर पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी में दम है कि वो एमसीजी के स्टेडियम में छक्का फेंक सकता है तो वह इफ्तिखार है। इफ्तिखार ने इंतहाई शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को उस जगह पहुंचाया कि हमने 160 का स्कोर पोस्ट किया। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए 130 और 140 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएंगे। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। सबसे पहले शाहीन आफरीदी। देखें, शाहीन आफरीदी आज पहला, तीसरा, 12वां, मेरे ख्याल में 12वां करवाया था और उसके बाद 18वां। इन 4 ओवर में किसी में भी इंस्पायरिंग नहीं था। वो चमक ही नहीं थी, वो काट नहीं थी, वो तेजी नहीं थी, वो स्पीड नहीं थी। शाहीन आफरीदी या तो फॉर्म में नहीं है या फिर अभी मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन आज वाला शाहीन आफरीदी बिल्कुल भी शाहीन आफरीदी नहीं था। अगर आज शाहीन आफरीदी अपने जो स्टाइल है, जो उसका अंदाज है, उसका हाफ या 60% भी डिलीवर कर देता तो सिचुएशन दूसरी होती। कम से कम हमें आफरीदी से हमेशा 2-3 विकेट की
तवक्का होती है। आज उसकी जानिब से विकेट तो आना दूर की बात है, हमें उसके ओवरों में रन भी पड़े हैं। इस वजह से हमें ये बोझ उठाना पड़ा जो एंड में जाके एक्यूमुलेट होते हुए नवाज के ऊपर आया। सारी कहानी नवाज के ऊपर चली जाएगी। नवाज ने जो आखिरी ओवर कराया वो बदतरीन था। इस वजह से नहीं कि उसे कोहली ने मारा, इस वजह से कि वो इनडिसिप्लिन था। उस ओवर में वाइड्स थी और उस ओवर में एक नो बॉल भी थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नो बॉल नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नो बॉल थी। और अगर नहीं भी थी तो उस बॉल के नो होने या ना होने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। उस इंडिया को कोई फेवर नहीं हासिल हुई, क्योंकि अगर वो नो बॉल नहीं होती, छक्का तो कोहली ने मार दिया था, उसके बाद अगली बॉल पे वो इतना अजीब नहीं खेलता। उसने इतना वो जो जिस बॉल पे बॉल्ड हुआ है वो उसको फ्री हिट समझ के खेल रहा था, और जब फ्री हिट समझ के खेला उसने फिर अंधाधुंध बल्ला घुमाया और जो उसको घुमाना चाहिए था तो वो बोल्ड हो गया। और आप कहेंगे कि अगर पिछली बॉल पे नो नहीं होता तो उस बॉल पे बोल्ड हो जाता, अगर पिछली बॉल नो नहीं होती तो कोहली भी उस बॉल पे बोल्ड नहीं होता। लेकिन लास्ट बॉल से पहले एक गेंद वाइड करा के नवाज ने इस मैच में स्टैंप ठोक दी। 2 रन होते तो शायद अश्विन को कोई ना कोई जुगाड़ लगानी पड़ती, लेकिन 1 रन में तो कुछ भी नहीं होता। गेंद विकेटों पे नहीं लगी तो आप भाग जाएं, 1 रन तो बन ही जाता है। तो आज का मैच पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इंडिया ने अच्छा नहीं खेला। इंडिया की जो टॉप गन थी हमने उनको बहुत जल्दी बाहर भेज दिया था, लेकिन क्या करें, कोहली ने पांड्या के साथ खड़े होके जो किया है वो उसके बाद फिर हमारे पास कोई होप नहीं थी, क्योंकि जब कोई बैट्समैन इस अंदाज में हो तो फिर कोई भी बॉलर उसके सामने नाकाम हो जाता है कि अब हम ऑल आउट जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा हमारी टीम में जो प्लान है, अगर कोई प्लान है तो उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। कोहली के पास अगर प्लान था तो उसकी एग्जीक्यूशन भी थी। मनी हीस्ट में चोरियां इसलिए कामयाब होती थी कि प्रोफेसर जो प्लान बनाता था उसकी टीम उसको एग्जीक्यूट करती थी। आज कोहली की जेब में जो भी प्लान था कोहली ने उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया और इंडिया को फतह दिलाई। अगर हम खुदा ना खास्ता इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके तो हम इंडिया के इस मैच को बुरा भला बोलते रहेंगे और सारी जिम्मेदारी नवाज और हारिस रऊफ पे रहेगी कि हम अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो इस वजह से कि हमने इंडिया के खिलाफ पहला मैच हार दिया था। अगर हम पहला मैच जीत जाते तो हम इस टूर्नामेंट में रहते। पहला मैच, आज का मैच अगर जीत जाता पाकिस्तान तो फिर हमारे लिए साउथ अफ्रीका का मैच डू एंड डाई वाला नहीं होता। इंडिया भी एक मैच हारा हुआ होता तो हम बहुत कंफर्टेबल जोन में होते, लेकिन अब इंडिया कंफर्टेबल जोन में है और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से भिड़ना है। देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। शुक्रिया।